ये मुख दिया है कम्युनिकेट करने के लिए, खाने के लिए नहीं दिया है। ये सिर्फ बुद्धि दी है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, इनको हम नीचे के हिस्से को यूज करो ना। मैं ना मेरा, फिर सृष्टि हमारी हेल्प करती। मैं मेरा के साथ रहने को नहीं मिलता तुम्हें। जब तक तुम मेरा घर, मेरा माँ, मेरा घर है, श्रद्धा है तो आओ, नहीं है तो नहीं सुनो। कौन बोल रहा है जबरदस्ती आपको सुनने को? श्रद्धा से सुनोगे तो आज ही जाग जाते हो, कल जाग जाते, उसके पहले जाग जाते। नहीं सुनोगे तो कानों का रस गया कानों में, अंदर सुना ही नहीं। मैं चाहती हूँ 1000 आंखें दे, 1000 कान दे मुझे परमात्मा। मेरे पास जो जो भेजा जा रहा है, लड़का लड़की आदमी औरत, जो भी भेजा जा रहा है, मैं तो नहीं जानती किसी को भी। किसी को मेरा प्यार चाहिए, टच चाहिए, किसी को भी बड़े हो गया, बड़े वालों ने देना है, छोटे वालों को देना है, उनको ये सिखाना था, ये करना था। कितनी चीजें हैं प्यारे बच्चे, समझो ना। जस्ट आश्रम में आ जाओ, जहाँ गृहस्थ में जाओ, 2 ही काम है। अगर दोनों में नहीं हो, यू आर नो वेयर स्टैंड्स। तुमने चैलेंजेस देखे ही नहीं, तुमने कुछ देखा ही नहीं, तुम जीवन ऐसे व्यर्थ कर गए। इधर आश्रम, आश्रम हो गया, काम खत्म। वो इतनी किस्मत वाले नहीं होते हम। इधर गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, इधर दिस आश्रम गुरुओं का, जहाँ गृहस्थ आश्रम। जब तक गुरुओं का नहीं है गृहस्थ आश्रम, अगर वो भी नहीं है तो यू आर नॉट नोइंग, यू आर मूड अवस्था में हो। फिर दुख कहां से आया, कल्पनाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? ये सब है शुद्ध आहार विहार का परिणाम। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, आहार से भी ज्यादा विचार। हमने सभी दुख स्वयं ही मोल लिए हैं। ऐसा ना हो जाए, उसने ऐसा किया होगा। हाउ कम पीपल हैव टाइम टू थिंक अबाउट दिस? ये शुद्ध बुद्धि स्ट्रेट है, सरल है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। और कनिंग बुद्धि, उसमें सब, एक झूठ के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते, एक सत्य के लिए कुछ भी नहीं है। सत्य सत्य है। किसने पूछा था एक बार मुझे, सत्य की क्या परिभाषा है? मैंने बोला, कल की तुम दाल नहीं खा सकते हो, कल की सब्जी नहीं खा सकते हो, रोटी नहीं खा सकते हो, कल के कपड़े नहीं पहन सकते हो, लेकिन तुम कल का पेपर भी नहीं देखोगे। ऐसे देखते हो जैसे आज पहली बार सुन रहे हो। ये है सत्य, ये है सत्य। कल का पेपर भी नहीं देखोगे। ऐसे प्यारे बन जाओ, तुम्हें आंसर भी देना आए सत्य का। ऐसा मौका कब मिलेगा? लोग आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। माया के पदार्थ ऐसे बासते हैं जैसे स्वप्न में देखी बातें या पदार्थ जो स्वप्न में सत्य दिखाई देते हैं, परंतु जागते ही मालूम पड़ता है ये सब मिथ्या था। राजा को सपना आया था, राजा जनक को, मैं एक भिखारी बन के राजा हूं। तो ऐसे राजा कितने महान हैं जो अष्टावक्र गीता बनी। उसने सुबह सारे विद्वानों को बुला डाला, ये सपना मुझे क्यों आया? हम तो देख के बोल रहे हाँ कल बहुत बुरा सपना आया, कल बहुत अच्छा सपना आया, हम ये बोलेंगे। राजा जनक क्या करेंगे? मुमुक्षु लेवल क्या करेगा? वाई? हम अपने को शरीर मानने से मोह में जाल में फंसे हैं। यदि अपने को शुद्ध आत्मा, जिस ज्ञान में मैं आई थी अपने गुरु के पास, तू एक आत्मा है और उसमें सभी लोग आएंगे, लेकिन सभी में से तुम चुने जाओगे जिसका लेवल हाई था, एलिमेंट हाई था। हर जन्म में मैं आ रही थी, जिसने थोड़ा आगे बढ़ गया गुरु उसको आगे बढ़ा देगा। और दूसरा अब बोलेगा नहीं, आत्मा की क्लास में आए हो, पीएचडी यूनिवर्सिटी में और हो स्कूल की क्लास के, तुम तो फेल ही होते रहोगे, तुम तो समझोगे ही नहीं। तब तक निष्काम करिए। वहां दादियों को भी पता होना चाहिए, बच्चा अनाड़ी है, इसको निष्काम कराओ, इसका हृदय मलिन है, इससे तप करवाओ, तपस्या कराओ इसको। हम अपने शरीर को मोह के जाल में फंसा लेते। शुद्ध आत्मा सच्चिदानंद रूप जाने जैसा वास्तविक हम हैं, तो संसार के सभी क्लेश दुख दूर हो जाते हैं। महापुरुष दादू संत जाति से धन दुनिया थे,
सुंदरदास कवि भी इसी पंथ के थे। उन्होंने सुंदर विलास पुस्तक लिखी। जिन्होंने दादू संत से पूछा, स्वामी आप ध्यान से सुनना मेरी बातें, ऐसे मत करा करो, डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ, मन को कहीं जाने मत दो। स्वामी आपका स्वरूप कैसा है, अर्थात आयु कितनी है? उन्होंने उत्तर दिया, पवन पानी जब नहीं हूं तो धरनी आकाश, चंद्र सूरज जब नहीं हूं तो तब को दादू दास। उन्होंने अपने आप को शरीर नहीं समझा। आज मैं इधर जिस एज में हूं, मैं आज बेड पे लेटी हुई बीमार, हाय 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 लोग कर रहे होते हैं। तुम शरीर समझोगे तो तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन रह जाओगे गुरुओं के घर आके। तुम उनके नहीं बनोगे। घर के बर्तन मांजना मंजूर है, घर में ही रहना मंजूर है। गुरु आके तुम्हें निकाल रहा है, जाइए छा जाइए सब जगह, लेकिन तुम्हारा मोह, तुम्हारा शरीर को नहीं देखा, गुरुओं की नहीं सुनी, कुछ नहीं करा, मैं और मेरा बच्चा बस। ओ हो लुक एट द पीपल, दे बीन चूजन। परमात्मा सर पटकता है, ओ गलती हो गई, अभी इसको कितने जन्मों तक नहीं लाऊंगा। ये सोचना चाहिए परमात्मा को हमारे लिए। ये ब्रॉट यू, गिवन यू हायर लेवल संग। तुमने मन का संग करके नीचे गिरे हो, तुम्हें अपने वाले प्यारे लग रहे हैं, तुमको घर से जमराज ने कैसे खींच देना है, इसलिए हमारा घर ही नहीं होता, कोई हमारा घर ही नहीं होता। नाम के वास्ते एड्रेस है, वहां सारा आश्रम की तरह रहो, कोई भी आए जमराज निकालेगा इस मकान के, किराए के मकान से, डर जाओ। इसलिए सारे संत लोग चरे वे एक जगह टिकते नहीं है, मोह हो जाता है। और तुम इतने बड़े भवसागर पार करने आए हो, एक कैसे रह रहे हो, रियलाइज नहीं करते हो। ये मुख दिया है कम्युनिकेट करने के लिए, खाने के लिए नहीं दिया है। ये सिर्फ बुद्धि दी है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, इनको हम नीचे के हिस्से को यूज कर, वो मलमूत्र का डेर है। ये है ऊपर से विवेकशील विवेकानंद, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। कौन हो तुम, कौन हो? कितना प्यारा, आत्मा में कोई नो सिक नो सिन नो डेथ इन आत्मा। और तुम हाय हाय, मैं ना ऐसा, मैं कहां से आई, कहां से आई? वो जन्मों से खत्म कर दी हमने 84 लाख योनि में, जब गुरु का संग मिला। ना मैं ना मेरा। फिर सृष्टि हमारी हेल्प करती, मैं मेरा के साथ रहने को नहीं मिलता तुम्हें। जब तक तुम मेरा घर, मेरा माँ मेरा घर है, तुम अभी पैदा नहीं हुए, तुम इसमें आते आते तुम्हें 10 साल 20 साल 25 साल सब पानी में डाल दिए। फिर तैयारी की जाती है कुंडली, चलो जी इंसान नहीं सुधरा है, इसके लिए 15-20 लोगों का घर चुना जाए, ऐसे ससुराल में डाला जाए। फिर उधर से रो रो के आते हैं, यू नो माई जेठानी इज लाइक दैट, यू नो माई मदर इन लॉ इज लाइक दैट, देन वी डू ऑल दिस। प्लीज वेरी सरल तरीके से डिटेल में समझाती हूँ आपको। श्रद्धा है तो आओ, नहीं है तो नहीं सुनो। कौन बोल रहा है जबरदस्ती आपको सुनने को? श्रद्धा से सुनोगे तो आज ही जाग जाते हो, कल जाग जाते, उसके पहले जाग जाते। नहीं सुनोगे तो कानों का रस गया कानों में, अंदर सुना ही नहीं। मैं चाहती हूँ 1000 आंखें दे, 1000 कान दे मुझे परमात्मा, 1000 मुख दे मुझे, तेरा ही गुणगान करती रहूं प्रभु। कुछ नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए प्रभु। 1000 आंखें कान, 1000 मुख, तेरी ही महिमा सुनो, तेरी ही महिमा गाओ। भरम कैसे दुखी करता है इसका उदाहरण सुनो, सुनना। दक्षिण भारत में एक सागर के तट पर बंदरगाह था। वहां अनेक नर नारी सागर में स्नान करने आते। एक बार वहां पर एक जहाज रुई की गांठें लेकर आया, रुई कॉटन। मजदूरों ने उतार कर बंदरगाह की गोदी में रखी। एक 70 साल की बुढ़िया सागर में दीपदान करने के लिए गई। उसने वे गांठें देखी। उस समय रुई गुनने वाले सूत कातने यंत्र प्रचलित नहीं हुए थे। अभी तो मशीनें हैं ना, उस समय नहीं थे, उसमें हाथों से किया जाता था। देखना सुनना, निकम्मे लोग कैसे होते हैं, कैसी धारणा बना के जी रहे हैं। बीमारी, कैंसर पेशेंट कौन बनते हैं?
ट्यूमर, हॉस्पिटल किनसे भरे हैं? जिन्होंने गुरुओं की बातें, गुरु नहीं है, जिन्होंने अपनी धारणा से बर्डन बना दिया। ओ अभी खाना बनाना है, वो एक ही बच्चा है तो भी तुम घबरा के बैठे हो। ये कौन लोग हैं जो अभी किंगडम ऑफ गॉड में एंटर नहीं करा है? उसने रुई ढूंढने का कोई जंतर नहीं होते थे तो वो हाथों से करना पड़ता। उसे पता था कि गांठें कहीं जाने वाली नहीं, जे देखकर सोचकर पागल होगी कि अभी मुझे करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, ये हम सबका हाल है जो संसारी है। सुबह सुबह कोई सत्संग नहीं है, चार्जिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा पूरा दिन ऐसे गुजारते हैं। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, 23 घंटे, 1 घंटा सत्संग, 23 घंटे मुझे डीलिंग में लाएगा, मुझे काम में लाएगा, मेरी नम्रता देखी जाएगी, मेरी सेल्फलेस सर्विस देखी जाएगी घर में, फिर बाहर। उसने क्या करा? यही चिंता रुई, और कौन गोनेगा, कौन करेगा, अरे इतने लोग कौन करेंगे, अरे ये हो जाएगा तो कौन बर्तन कौन धोएगा। इस तरह से 99% पीपल आर देयर। प्लीज लिसन टू मी। मैं कल भी जागी हूं कि 7.5 अरब दुनिया में नवनाथ हैं मेरे प्यारे नाथ। मैं नाथपंथी हूँ, अखाड़े वालों से हूँ, मैं ऑर्डिनरी नहीं रहो। नवग्रह है, नवग्रह बने हैं 7.5 अरब दुनिया में। क्या किसके लिए सूरज निकल रहा है सुबह सुबह? किसके लिए? ऐसी दुनिया है 99%। ये इसके कारण उनके पैसा नहीं बढ़ता बैंकों में, खत्म हो जाएगा, क्या है ऐसे रखो, ये लोग आ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। इसी में गुरुओं के घर आके भी लोगों ने ऐसा किया है, उनके खत्म हो गए, जन्मों जन्म तक वो गए, भेजे गए वापिस। They cannot be taken back, I can tell you, they cannot be taken back unless वो जूते खा के संसार में जी के कई जन्मों के बाद सुधर गए। तो जैसे रावण को भी तीर्थंकर बनाया जा रहा है 5000 सालों तक।